अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि मेरा सारा ऑडियंस ठीक होती है। अल्लाह का शुक्राना हम भी ठीक होता है। लंदन ब्रिज का पार्ट नंबर 2 है। हालांकि हमने उधर से दिखाया तो बहुत दूर नहीं लग रहा था। मैंने सोचा शायद एक ही पार्ट में हो जाएगा, बट इधर आते आते तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया, तो मुझे उधर ही फिर स्टॉप करना पड़ा। अब शुरुआत करते हैं तो आप देख सकते हैं ब्रिज, और ब्रिज पे जो रोड बनी है ऊपर, वहाँ पर गाड़ियाँ भी चल रही है। आपको देखो आपको गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। ऊपर गाड़ियाँ भी चल रही है ब्रिज पे, ऊपर रोड है। और ये ब्रिज को खोला जाता है जब बड़ी शिप यानी बड़ी बोट नीचे से गुजरती है, तो लाइक इस तरह, ये मैंने एक फ़ोटो लगाई है यहाँ पर। ये इस तरह खोला जाता है ताकि नीचे से वो शिप बड़ी बोट निकल सके। जब ब्रिज को खोला जाता है तब गाड़ियाँ भी ऊपर रोड पे स्टॉप कर दी जाती है, और जब बड़ी सी शिप गुजर जाती है उसके बाद वापस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है, और वहाँ पे फिर से गाड़ियाँ शुरू हो जाती है चलनी। काश हम लोग भी ब्रिज को खोलते और बंद होते देख पाते। वो भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। जब ब्रिज खुलता और बंद होता है तो लोग यहाँ पे काफ़ी भीड़ जमी होती है। तो सबसे ज़्यादा इधर मस्तियाँ मैं करती थी, क्योंकि मुझे ये फील होता था कि शायद मुझे ये मौका दोबारा ना मिले, क्योंकि मेरे पास वीज़ा इस कदर था कि शायद मुझे कभी भी ये लोग इंडिया वापस भेज देंगे, मुझे नहीं रखेंगे। इसलिए मैं ये टेंशन होते हुए भी मैं फुल इंजॉय करती हर जगह पर। मैं बस यही सोचती थी कि शायद मुझे यहाँ पर आने का मौका नहीं मिलेगा। और अल्लाह का शुक्र कि मुझे यहाँ पर नेशनलिटी मिल गई, इसलिए अब मुझे बार बार आने का अल्लाह ने मौका दे दिया। रीड किया था। जब नए नए आते हैं तो हमें बहुत ही शौक़ होता है इधर सारी चीज़ों को जानने के लिए, उसको पढ़ने के लिए। काफ़ी साल हो गए मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल भी की थी, पर जाहिर सी बात है फिर अब देखो वक्त गुजरते सब भूल गई हूँ मैं। पर ये होता है कि शुरुआत के दिनों में हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि यहाँ की कई सारी चीज़ों को हम देखते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर लेते हैं। बट इमिग्रेशन वालों के इतने पंगे फिर हो जाते, इतनी टेंशनें हो खड़ी कर देते ये लोग कि फिर बंदा अपने आप को भी भूल जाता है इधर।
और समझो कि आपके और इमिग्रेशन के बीच एक जंग छिड़ जाती है और उस जंग को जीतने के लिए बंदा कई साल लगा देता है। और सबसे बड़ी टेंशन होती है यहाँ पे रहकर झंडे गाड़ना, पे स्टे होना, यहाँ पे सेटल होना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है आपके लिए। यहाँ के इस सीढ़ियों के जरिए हम ब्रिज पे जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही छोटी सी सीढ़ियाँ लगी हुई है जिसके जरिए हम लंदन ब्रिज पे ऊपर जा सकते हैं। और ऊपर कुछ नहीं होता, लंदन ब्रिज पे बस रोड बनी होती है और गाड़ियाँ आती जाती है। साइडों पे पब्लिक चल रही होती है और जो फोटो और वीडियो अपना शूट कर रही होती है। बहुत ही भूख लगी है तो हम लोग अब खाने जाएंगे, कहीं होटल पे रुकेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रही हूँ। ये फ़ोटो देखिए, ऊपर से लंदन ब्रिज इस तरह दिखता है, रोड है, यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही होती है, बस इसी तरह होता है। बस अब लंदन ब्रिज का सफ़र बस यही तक था। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कोई होटल ढूंढ रहे हैं, यानी अपने बंदे की कोई होटल मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर खाने की चीज़ों का हमें ये देखना हो, अगर मीट या चिकन आपने खाना है तो आपने हलाल और हराम चीज़ देखनी होती है। इधर यहाँ पर हमारे लोगों के काफ़ी बिजनेस चल रहे होते हैं खाने पीने को लेकर, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से चलते हैं। फूड का बिजनेस तो इंडिया पाकिस्तान में भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से चल सकता है, क्योंकि बंदा पैसा हो या ना हो बट भी अपना पेट पूरने के लिए वो फूड तो डेफिनेटली ढूंढता ही रहता है। आपको अगर बिजनेस करना है तो डेफिनेटली फूड का करना चाहिए या तो फिर डेयरी प्रोडक्ट का करना चाहिए। हाल तो मेरे पास कैशियर का जॉब है, बट पहले स्टार्टिंग के दिनों में मैंने पार्लर, उसके बाद फिर मैंने केक शॉप, पिज्ज़ा एंड बर्गर शॉप, टेक अवे होटल्स, उन जगहों पे मैंने काम किया। पर उन जगहों पर मैंने पैसा बनाने के लिए काम नहीं किया, उन जगहों पर मैंने ये देखने के लिए और ये सीखने के लिए काम किया कि ये लोग बिजनेस किस तरह करते हैं। इंशाल्लाह मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा बन गया तो मैं डेफिनेटली ऐसा ही कोई फूड का बिजनेस करूँगी। सपने से सच नहीं होते, बल्कि उसको पूरा करने के लिए हमको कोशिश करनी पड़ती है, तब सपने सच हो जाते हैं। ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो कोशिश करता है। कुछ लोगों को परदेश को लेकर एक सोच होती है कि हम परदेश जाएंगे तो हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम करोड़ों में खेल सकते हैं। हालांकि मेरी भी यही सोच थी, मैं भी यही सोचती थी कि मैं जाऊं, मुझे अगर एक मौका मिले परदेश जाने का तो मैं ऐसा कर दूंगी, वैसा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ आने के बाद फिर असली हकीकत तो कुछ और ही होती है। पर वो बंदा जल्दी आगे आ सकता है जिसने अपना खुद का कोई खर्चा ना करना हो, यानी इसको रहने का फ्री मिल जाए, खाना पीना की फ्री मिल जाए, यहाँ तक कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन के लगतू जो काम हो वो पैसा भी कोई और दे, तब जाके इसका सारा पैसा बचत होता है, तो वो करोड़ में खेल सकता है। 100 में से 5 लोगों के साथ ही ये सब हो सकता है। आपको कोई रख सकता है फ्री में, आपका रिश्तेदार, या आपको खिला सकता है, बट आपके डॉक्यूमेंट्स ने वो जो पैसा है वो तो कोई और नहीं देगा, वो तो आपने ही देना होगा। तो चलिए दोस्तों, बातें तो हमारी होती रहेगी। तब देखो यहाँ पर 5 o'clock हुआ है और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद हम सोचते हैं कि अब हम कहाँ पर विजिट करने को जा सकता है। तो कहीं जाइएगा नहीं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।